आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर है हम इस वक्त वीर एक्सप्रेस। कुपवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। खबरों के मुताबिक 2 से 3 मिलिटेंट्स के छिपे होने की खबर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुपवाड़ा के यारू इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू करके मिलिटेंट्स की घेराबंदी की। खुद को घिरता देख मिलिटेंट्स ने फायरिंग की और मुठभेड़ शुरू हो गई। इधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 24 घंटे के भीतर दूसरा बड़ा हादसा पेश आया है। माछेल माता के दर्शन करके लौट रहे अकीदतमंदों से भरी गाड़ी चेनाब नदी में गिर गई और इस हादसे में 13 अकीदतमंदों के मारे जाने की खबर है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी एसपी वैद्य ने जानकारी दी थी कि हादसे में सिर्फ 5 साल का एक बच्चा जिंदा बचा, जिसे अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन खबरों के मुताबिक इलाज के दौरान इस बच्ची की भी मौत हो गई। गाड़ी किश्तवाड़ से 28 किलोमीटर दूर उस वक्त हादसे का शिकार हुई जब ये पैडर की तरफ जा रही थी। हादसे में एक ही कुनबे के 7 लोगों की जान चली गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चिनाब में गिरने से पहले ही गाड़ी के परखचे उड़ गए और इससे पहले पीर को भी किश्तवाड़ में लैंडस्लाइड की चपेट में एक मिनी बस और एक कार आ गई थी। इस हादसे में भी 7 लोगों की मौत हो गई थी और 12 लोग जख्मी हुए थे। और साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की याद में दारुल हुकूमत दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में ताजियाती जलसे का इनेकाद किया गया। इस कॉन्डोलेंस मीट में सभी पार्टियों के लीडर मौजूद थे। बीजेपी के अलावा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट, तृणमूल कांग्रेस जैसे सभी पार्टियों के लीडरान ने अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के अपनी यादें सभी के साथ साझा की। इस मौके पर सबसे ज्यादा चर्चा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला के खिताब की हुई थी। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर अटल जी को याद रखना है तो इस देश को ऐसा बनाओ जिसमें कि मोहब्बत इतनी हो कि इस देश के सामने दुनिया झुकने आ जाए। उन्होंने कहा कि अल्लाह से दुआ करता हूं कि उन्हीं के रास्ते पर चलकर इस मुल्क को इतना मजबूत बनाओ कि कोई इस मुल्क को हिला ना सके। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने लोगों से भारत माता की जय के नारे लगवाए और उनके नारों के साथ पूरा स्टेडियम गूंज उठा। भारतवासियों, अगर अटल को याद रखना है तो उस देश को बनाओ जिसमें प्रेम इतना हो कि दुनिया झुकने आ जाए इस देश के सामने कि ये देश है जो प्रेम बांटता है। उस प्रेम को बांटिए, वही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि जो होगी अटल बिहारी वाजपेयी के लिए होगी। मुबारक है इस धरती को जिसने अटल को पैदा किया। और मैं खुशी से कहता हूं, मुझे भी उसने एक वक्त दिया कि मैं भी इस आदमी को समझ सका। और अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि मरते दम तक जब तक जिंदा हूं उन्हीं के रास्ते पे चल के इस देश को इतना मजबूत बनाऊं कि कोई इस देश को हिला नहीं सकता। मेरे साथ एक नारा दीजिए और हाथ उठा के नारा दीजिए, भारत माता की। अरे भाई लोगों, ये तुम्हारी आवाज है। भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और मशहूर पॉलिटिकल एनालिस्ट और ट्रैक 2 डिप्लोमेट ओपी शाह ने जी सलाम से खास बातचीत के दौरान ऐलान किया कि वो 25 अगस्त को कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस दौरान वो रियासत में अमन चैन के लिए लोगों से खिताब करेंगे और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और मरकज से जब लीडरान यहाँ आए हों या गैर सरकारी अंजुमनों के लीडरान आए हों, कुछ तो है जिस पर बातचीत की जा सकती है। ओपी शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शाह साहब, पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के हालात को आप किस तरह से देखते हैं जो इस वक्त पॉलिटिकल इनिंग्स जारी हैं? हालात को पूरी तरह से नॉर्मल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कोशिशें हो रही हैं। सिविल सोसाइटी के लोग बराबर यहाँ के लोग भी और देश के अन्य भागों से भी लोग आ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं और एक माहौल बनाने की चेष्टा कर रहे हैं जिसमें बातचीत का रास्ता निकल सके। और सर, अब 2 तरह की बातचीत है, एक तो हालात को लेकर, दूसरा सियासी मामलात को लेकर। कह रहे हैं कि हुकूमत बनेगी,
कुछ लोग कहते हैं उसके बाद डायलॉग प्रोसेस जो है पाकिस्तान के साथ, मरकज के साथ शुरू किया जाए। देखिए, डायलॉग तो सभी विषयों पर होना चाहिए जिससे कि ओवरऑल सिचुएशन इम्प्रूव हो सके, लोगों को सुकून मिल सके। इसी चेष्टा में हम भी 25 तारीख को यहाँ गोष्ठी कर रहे हैं होटल सोलार रेजिडेंसी में, जिसमें यहाँ के विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। 25 तारीख को 1:45 बजे से, और सोशल एक्टिविस्ट भी होंगे, पीस एक्टिविस्ट भी होंगे, लॉयर्स भी होंगे। जम्मू से भी कुछ लोग आ रहे हैं, एक आध मित्र लद्दाख से भी आ सकते हैं, दिल्ली से भी कुछ साथी आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खत लिखा पाक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, जो कि नए कप्तान बने मुल्क के, और उम्मीद की जाती है कि दोनों मुल्कों के बीच में रिश्ते बेहतर हों। जरूर होने चाहिए, और इसकी चेष्टा दोनों सरकारों को नहीं और लोगों को भी करनी चाहिए। हमारे और आप जैसे मीडिया का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं अभी जब पाकिस्तान मार्च में गया था, उस समय भी मीडिया वालों से बात होती थी और सबने कहा कि हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया दोनों रिस्पॉन्सिबल कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करें तो हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में हालात सुधर सकते हैं और उससे आम जनता का बहुत फायदा होगा। इधर भदरवाह में जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से पुलिस पब्लिक मीट का इनेकाद किया गया। इस दौरान पुलिस के आला खासतौर से ऑफिसर्स आम लोगों से मिले और उनकी परेशानियां सुनी। भदरवाह के डाक बंगले में मुनक्किद इस प्रोग्राम में आम लोगों ने एक एक करके अपनी परेशानियां पुलिस के सामने रखी, जिनमें कि मेडिकल स्टाफ की कमी, ब्लड बैंक में खासतौर से अगर हम बात करते हैं ब्लड बैंक में शुरू कराने की बात हो, ट्रैफिक जाम हो, नौजवानों ने बढ़ते नशे की लत जैसे मुद्दे भी उठाए। एसएसपी शब्बीर अहमद मलिक ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात का ख्याल रखा जाएगा और उन्हें पूरा करने की कोशिश की जाएगी। रात भर हुई बारिश की वजह से जम्मू के बहु फोर्ट के न्यू शेख नगर में लोगों के घरों में पानी दाखिल होने लगा। खबरों के मुताबिक पास के बहने वाला नाला खस्ता हाल था, लेकिन वक्त रहते इस जानिब ध्यान नहीं दिया गया और पानी का दबाव न सह पाने की वजह से नाला टूट गया और लोगों के घरों में पानी भरने लगा। से प्रार्थना और अपील कर रही हूँ, यहाँ पे इस इलाके कासिम नगर की जो नाला है, ये नाला इतना पुराना बना हुआ था, 20 साल पुराना बना हुआ था। हमने कुछ दिन पहले भी इनको अर्ज की थी कि यहाँ पे आके सुध लीजिए, देखिए, इन लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना, किसी ने भी आकर नहीं देखा। आज पब्लिक का इतना नुकसान हो गया कि आज लोगों के घर उठ के चले गए हैं, इनका मकान, इनकी बाथरूम, इनकी किचन, ये लोग रात से बेघर हो गए हैं। इधर केरला में आए सैलाब की तबाही ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। जम्मू में बाढ़ की चपेट में आकर जान गंवाने वाले लोगों के लिए दुआ की गई है। इस दौरान वफा फाउंडेशन की जानिब से जम्मू के कुंजवानी इलाके में वाक़े दरगाह में प्रेयर की गई और इस दौरान स्कूली तलबा ने भी प्रेयर में शामिल होकर के दुआ की। आपको बता दें कि फाउंडेशन की जानिब से सैलाब से मुतासिर लोगों के लिए मदद भेजी जा रही है। तंजीम की तरफ से केरल में सैलाब से मुतासिर लोगों की मदद के लिए आगे आने को कहा गया है। तो हम लोगों ने भी ये सोचा कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान हमारा एक है। अगर हिंदुस्तान के अंदर किसी स्टेट के अंदर या किसी गांव के अंदर किसी जगह पे भी अगर किसी को तकलीफ होती है और इस दुख की घड़ी में हम सब लोगों ने एक साथ में सोचा कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए और हम लोगों ने इसी के करके कल ईद का मुबारक दिन है और हम सब लोगों से यही अपील करेंगे कि वे एक तो दुआ करें उनके लिए इस मुबारक दिन पे और सब लोग अपनी तरफ से जो भी फंडिंग अगर देना चाहते हैं वो गवर्नमेंट को दें और अगर कोई सामान वगैरह देना चाहते हैं जिस तरह से राशन है, खाने पीने का सामान जो भी है, वो हमारी फाउंडेशन है वफा फाउंडेशन, वो हमारे साथ जुड़े। हम लोग अपने नंबर मुहैया कराएंगे सब लोगों को और वो सामान हमारे तक पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वो सामान पूरी सेफ्टी के साथ केरला तक हम पहुंचाया जाए। वहीं केरल में लोगों की मदद के लिए कश्मीर रेड टीम के नौजवानों ने भी कमर कस ली है। जी सलाम से खास बातचीत करते हुए रेड टीम के नौजवानों ने कहा कि वो केरल में सैलाब से मुतासिर लोगों की जितनी हो सके मदद करेंगे। जम्मू कश्मीर में 2014 में तबाहकुन सैलाब से जिस तरह से मुल्क एक साथ रहा, न सिर्फ फौज बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स ने भी अपनी लेवल पे मदद की और हम जिस जगह पे मौजूद हैं श्रीनगर में आप देख सकते हैं कि ये जो नौजवानों की टोलियां इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, दरअसल
टीम रेड की वो टीम है जो केरला में सैलाब मुतासरीन की मदद करना चाहते हैं। रियासती गवर्नर एन एन वोहरा ने न सिर्फ रियासती इंतजामिया को अपील की है बल्कि 2 करोड़ की मदद जो है पहले ही केरला तक पहुंच चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला के मुताबिक अपनी तनख्वाह और मेंबरान असम्बली से भी दरख्वास्त की है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए यानी सैलाब मुतासरीन के लिए वो कुछ न कुछ करें। आप देख सकते हैं कि जो कश्मीर से ये जो पहला लॉट होगा जो यहाँ से जाएगा, ये टीम रेड का एक कोशिश है, दरअसल एक एनजीओ है जिन्हें कोशिश की कि सामान, कपड़े और बाकी चीजें जो है उसका इस्तेमाल किया जा सके, वहां तक पहुंचा जा सके। हमारे साथ बात करने के लिए टीम लीडर इनके साथ मौजूद हैं। बताएगा कि ये जो आप कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं, यहाँ से ये चीजें केरला पहुंचेंगी, तो क्या वर्कआउट किया गया और कितना क्वांटिटी में माल जा रहा है? ये देखिए, हम एक एनजीओ है टीम रेड, वी आर अ यूथ ड्रिवन एनजीओ। तो हम इस दौर से गुजरे हुए हैं, हमने खुद ये फ्लड्स देखे, हम खुद फ्लड में रहें। तो ये इस बार हमारी जिम्मेदारी है कि हम केरला के लिए कुछ करें एज यूथ। मैं सबको बोलना चाहूँगा, मेरे और भी जो साथी हैं, कि एज यूथ जितना भी हो सके डोनेशन वर्क, रिलीफ वर्क करें और सैलाब के पीड़ितों के लिए, केरला के लिए मदद करें इस बार। तो कब ये माल वगैरह जो है यहाँ से रवाना होगा? आज शाम को हम ये डिस्पैच करेंगे। अभी हमारा और कलेक्शन लॉट में भी हमारे और जमा हो जाएंगे एंड देन वील सेंड इट अक्रॉस। तो कहाँ ये आपकी मदद किस किस ने की जो ये चीजें आप जमा कर? हमारे अपने वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने कलेक्टिवली ये इनिशिएटिव लिया और हर अपने नेबरहुड में, अपने एरियाज में ये कलेक्शन किया। कश्मीर के रिवायती भाईचारे की अनोखी मिसाल आज भी आप देखेंगे कि 2014 से 2018 तक 4 साल गुजरे, लेकिन कंट्री के साथ जो रिश्ता 2014-2015 के तबाहकुन सैलाब या जलजले के बाद जो जम्मू कश्मीर और बाकी स्टेट्स के साथ इकट्ठे हो गया था, आज भी ये मिसालें जो है जिंदा जावेद हैं। इनके बुजुर्गों का हुक्म नहीं है बल्कि नौजवानों जो है, इनका जो एक एनजीओ है, उनके मुताबिक जिस तरह से मुल्क ने हमारे साथ मदद की, केरला और बाकी स्टेट्स ने मदद की, उसी तरह आज भी वक्त आ चुका है कि हम केरला के लिए कश्मीर से भले छोटे लेवल में लेकिन मदद जरूर करें। अशरफानी के साथ से तजम्मुल जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। बीजेपी के एमएलए और एमएलसी ने भी केरल में सैलाब से मुतासिर लोगों की मदद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने 1 महीने की सैलरी केरल के लोगों के लिए डोनेट कर देंगे। जी सलाम से बातचीत के दौरान बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने लोगों से अपील की है कि जितनी हो सके केरल के लोगों की मदद के लिए आगे आए। केरला में आए सैलाब से काफ़ी तबाही मची है और उसको देखते हुए जम्मू कश्मीर बीजेपी ने फैसला लिया है कि सभी एमएलए और जो एमएलसी हैं अपनी 1 महीने की जो तनख्वाह है वो केरला के लिए यहाँ डोनेट करेंगे। कविंदर जी हमारे साथ मौजूद हैं। कविंदर जी, ये जो फैसला लिया गया है, आपको लगता है कि इससे बढ़कर भी बीजेपी को कुछ करना चाहिए? ऐसा है कि ये बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है और भारत बहुत बड़ा देश है, इसमें समय समय पर बाढ़ या सूखा इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन इस बार जो केरल में हुआ है, ये कहते हैं कि 100 साल के बाद ऐसा हुआ और बहुत बड़ी तबाही वहाँ पर हुई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रयास है, हर इलाके में हम अपने कार्यकर्ताओं से के माध्यम से ये कहेंगे और पूरे देश भर में इस प्रकार का वो चल रहा है कि जैसे जम्मू कश्मीर के हमारे विधायक या पार्षद हैं वो अपनी तनख्वाह दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसी प्रकार से बाकी का भी होगा और जो भी बन पाएगा वहाँ के लिए कपड़ों के लिए माध्यम से जो रोज़मर्रा की जो उनको जरूरतें रहती हैं उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ हमारा प्रयास जारी है। कविंदर जी, सभी जो पार्षद हैं या एमएलसी हैं वो तो अपनी तनख्वाह देंगे, लेकिन आपको लगता है कि जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं और आप आह्वान करेंगे क्या गवर्नर साहब को कि सभी अपनी सैलरी 1 महीने की डोनेट करें, क्योंकि जिस तरह से तबाही मची है उसमें सभी को आगे आना होगा? ये हर भारतवासी का फर्ज बनता है कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में ये आपदा 2014 में आई थी, तभी पूरे देश भर ने जम्मू कश्मीर को सहायता की थी। लेकिन अपील जरूर करूंगा आपके माध्यम से कि सभी लोगों को जो भी उनसे बन पाए, कुछ लोग तो ऐसा है जो अपनी पे पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा कार्य है जो उनका थोड़ा सा हिस्सा भी किसी की ज़िंदगी संवार सकता है। इस प्रकार का मेरा ये सवाल था कि क्या आह्वान करेंगे, जैसे आईएएस ऑफिसर हैं, कुछ केएएस ऑफिसर हैं जो ऐसे मुकाम पे हैं जिनके पास अच्छे पैसे भी हैं और अच्छा मुकाम भी है, वो अगर मदद करते हैं, एक जो मुलाजिम हैं, सरकारी जो मुलाजिम हैं जो अच्छे ओहदों पर हैं, वो अपनी सैलरी दें, ये एक तरह से गवर्नर साहब की तरफ से ये इस तरह का एक आना चाहिए बात।
बिल्कुल, जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से कल ऐसा ऐलान किया गया था जिसमें कि कुछ करोड़ में राशि दी गई थी। इसी तरह सभी मुलाजिमों को कहीं ना कहीं उनकी तनख्वाह का कुछ हिस्सा गवर्नर साहब से भी हम अपील करेंगे कि, और सभी का अपना फर्ज भी बनता है, हर व्यक्ति सभी जाति पंथ और धर्म से उठ करके केरल की सहायता के लिए आगे आए। कविंदर गुप्ता जिनका कहना है कि गवर्नर साहब से भी आह्वान किया जाएगा ताकि सभी जो ऐसे मुलाजिम हैं जो अच्छे ओहदों पर है, जिनकी अच्छी तनख्वाह है, वो केरल के लिए मदद करें और आगे आएं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और राफियाबाद इलाके के तलबा और ऐसे नौजवान जो कि हर स्टडी के लिए बाहर नहीं जा पाते, उनके लिए खुशखबरी है। हादीपुरा डिग्री कॉलेज में इग्नू स्टडी सेंटर खोला गया है और इग्नू के असिस्टेंट डायरेक्टर कमलेश मित्तल की माने तो काफी वक्त से इलाके में इग्नू स्टडी सेंटर की मांग हो रही थी। कमलेश मित्तल की माने तो कश्मीर के हर जिले में इस तरह के इग्नू सेंटर्स खोले जाएंगे ताकि जो तलबा आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं वो घर बैठे इसे जारी रख सके। फिलहाल 12 इग्नू सेंटर्स के प्रपोजल आ चुके हैं। इग्नू सेंटर खुल जाने की वजह से तलबा काफी खुश नजर आए। और आज का जो प्रोग्राम हमने रखा है इग्नू के अध्ययन केंद्र खोलने के रिगार्डिंग में है और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हादीपुरा में हम इग्नू का अध्ययन केंद्र खोलने जा रहे हैं, जो काफ़ी अरसे से यहाँ डिमांड थी। लोग चाहते थे, लोगों को हायर एजुकेशन लेने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। उस कमी को इस केंद्र के माध्यम से हम पूरा करेंगे। यूजी के बाद में उनके पास कोई एवेन्यूज़ नहीं है, कहाँ जाए पढ़ने के लिए। इसमें इग्नू की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि इग्नू डोर स्टेप जाके उनके घर घर जाकर उनको एजुकेशन देने का जिम्मा उठा रहा है। और कश्मीर वैली में आज की तारीख में हम अगर बात करें तो हमने हर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कॉलेज में इग्नू का अध्ययन केंद्र हम खोल रहे हैं और 12 प्रपोजल ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं। आज हम जो आए हैं हादीपुरा में 13 प्रपोजल है। उसके बाद में हम खान साहिब, नोबरा, जन संस्कार होते हुए हम लगभग हर ब्लॉक को हमने कवर किया है। प्रिंसिपल सर की शुक्रगुजार है क्योंकि यहाँ पे इग्नू सेंटर आया है, क्योंकि इग्नू सेंटर हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब पहले हमारे भाई बहन पढ़ते थे, मतलब वो फिर पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि हमें बहुत ही डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती थी। इग्नू सेंटर में सिर्फ संडे को आना है और वो घर पे ही पढ़ाई कर पाएंगे और काम भी कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है इग्नू सेंटर यहाँ पे आया। We can study easily with the help of IGNOU Center. We are so thankful to Kamal sir. और स्टडी मटेरियल भी फ्री है और संडे को भी हम कर सकते हैं स्टडी, और स्टडी के साथ साथ हम भी काम भी कर सकते हैं। सो ये हमारे लिए इजी मेथड है नॉलेज गेन करने का। और जम्मू में गवर्नर हाउस के बाहर कश्मीरी पंडितों ने एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे कश्मीरी पंडित समाज के लोगों ने गवर्नर NN वोरा से PM पैकेज के तहत अपने लिए नौकरियां दिए जाने की अपील की। कश्मीरी पंडित समाज के सदर RK भट्ट ने कहा कि साल 2010 में किए गए वादे के तहत उन्हें नौकरी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि हम जम्मू से कश्मीर जाने को तैयार हैं, लेकिन पहले सरकार हमें नौकरी दे। वाज़ेह हो कि PM पैकेज साल 2008 में शुरू हुआ था और 1618 करोड़ रुपए के इस पैकेज के तहत कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरियां, इकोनॉमिक हेल्प, स्कॉलरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसी सहूलत दी जानी थी। ये पैकेज जमीनी सतह पर पहली बार साल 2010 में उतरा, जब करीब 1600 कश्मीरी पंडितों को इसके तहत नौकरियां दी गई। गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं क्योंकि गवर्नर साहब एक मास्टर माइंड रहे हैं प्रधानमंत्री की पैकेज को देश में स्टेट में इंप्लीमेंट करवाने के लिए। उस टाइम भी पॉलिटिकल विल पावर काम नहीं कर रहा था, लेकिन हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब पे जिसके ऊपर हमारा नाज है, उन्होंने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल उस टाइम प्ले किया कि इसको इंप्लीमेंट करवाने में। शायद ये श्रेय उनको जाता है जो 2-3 हजार लोग कश्मीर में नौकरी कर रहे। मैं गवर्नर साहब से, ऑनरेबल गवर्नर साहब से अपील करूंगा कि जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ आज धरना पे बैठे हैं, आप इनके भी लिए भी कोई तरीका निकालिए, इनको भी रोजगार दे दीजिए। ये भी कश्मीर जाएंगे। 22,000 कश्मीरी पंडित पिछले 30 साल से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में रिटायर हुआ। अगर आप वही शेयर हमें वापस दे देंगे तो हमारे कम्युनिटी में भी कोई अनएम्प्लॉयड यूथ नहीं रहेगा। और सत्यपाल मलिक बने हैं रियासत के नए गवर्नर। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हां, सत्यपाल मलिक बन गए हैं रियासत के नए गवर्नर। इससे पहले बिहार के गवर्नर थे मलिक, अब यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले हैं मलिक। आपको बता दें, सत्यपाल मलिक बने हैं रियासत के नए गवर्नर। इसके पहले बिहार के गवर्नर थे मलिक, यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले हैं मलिक। 20 फरवरी 2004 को मलिक बीजेपी में शामिल हुए थे, तो सत्यपाल मलिक बन गए हैं रियासत जम्मू कश्मीर के नए गवर्नर। बड़ी खबर इस वक्त की। इससे पहले बिहार के गवर्नर थे
सत्यपाल मलिक यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले हैं। सत्यपाल मलिक 20 फरवरी 2004 को मलिक ने बीजेपी ज्वाइन की थी। बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज जी सलाम पर कश्मीर एक्सप्रेस में जम्मू कश्मीर के नए गवर्नर बने हैं सत्यपाल मलिक। रियासत के नए गवर्नर होंगे। इससे पहले बिहार के वो गवर्नर रह चुके हैं और यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले हैं सत्यपाल मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर। सत्यपाल मलिक बने रियासत के नए गवर्नर। तो गवर्नर एनएन वोरा की मुद्दतकार खत्म है और इस वक्त हमारे साथ आसिफ इकबाल हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं। उनसे हम बात करेंगे इस खबर पर। जी, क्या खबर आ रही है इस सिमत में? देखिए, मैं बताऊंगा इस वक्त 5 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। खासतौर पे जो बिहार के राज्यपाल नए बनाए गए हैं लालजी टंडन को, और बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर शिफ्ट किया गया है। ऐसे भी मालूम है कि इस वक्त राज्यपाल शासन है जम्मू कश्मीर में, और उसको देखते हुए वहां पे सरकार भी चाहती थी और केंद्र सरकार चाहती थी कि वहां मजबूत वहां पे पहुंचे राज्यपाल, ऐसे पहुंचे जो पूरी चीजों को तमाम तरह से जो चीजें हैं उसको कमान कर सके। सत्यपाल मलिक की जहां तक बात है, वो बहुत काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। जब से वो बिहार में राज्यपाल है तब से तमाम चीजें वो खुद से मॉनिटर करते हैं और कुलाधिपति वो माने जाते हैं, क्योंकि राज्यपालों को ये अधिकार होता है हर स्टेट में, तो वो उस तरीके से तमाम चीजों को बहुत एग्जामिन करते हैं। और जहां तक लालजी टंडन का है, तो लालजी टंडन कई बार बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे और वो काफी करीबी माने जाते हैं। जो इस वक्त जितने भी नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी हैं, अमित शाह करीबी है, उनके बेटे इस वक्त उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। उसके साथ साथ कप्तान सिंह उनको भी भेजा गया है। उसके अलावा गंगा प्रसाद जो गवर्नर मेघालय थे, उनको सिक्किम भेज दिया गया है। सर्वदा राय जो थे त्रिपुरा, उनको मेघालय भेज दिया गया। और कप्तान सिंह सोलंकी को जो हरियाणा के गवर्नर थे, उनको त्रिपुरा गवर्नर बना दिया गया है। इमरान जी, तो सत्यपाल मलिक को रियासत जम्मू कश्मीर का नया गवर्नर बनाया जाएगा और खासतौर से रियासत जम्मू कश्मीर को लेकर के काफी दिनों से कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन फाइनल हुए सत्यपाल मलिक। बिल्कुल, देखिए इमरान, साफ तौर पे है कि सत्यपाल मलिक का जो स्ट्रेचर है वो काफी डिफरेंट है और जिस तरीके से अभी भी वो बिहार में जितने दिन रहे हैं वो काफी अच्छा काम कर रहे थे और काफी अच्छा काम कर रहे हैं अभी भी। लेकिन उनको देखते हुए और एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जब राज्यपाल शासन जहाँ पे है, जहाँ जम्मू कश्मीर जैसे इतने बड़े स्टेट का जिम्मेदार उनको मिला है, और वो भी इस वक्त जब पूरे देश की निगाहें जम्मू कश्मीर पे है, जम्मू कश्मीर तमाम एक्टिविटीज पे है, उस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी कही जा सकती है। क्योंकि जहाँ जिस स्टेट में राज्यपाल शासन हो या फिर जिस स्टेट में राष्ट्रपति शासन हो, वहाँ राज्यपाल की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। और वैसे स्थिति में सत्यपाल मलिक का वहां जाना, ये अपने आप में ये बात साबित करता है कि सरकार और प्रेसिडेंट को बहुत भरोसा है उन पर, इसलिए अपॉइंटमेंट उन्होंने किया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आसिफ इकबाल दिल्ली से। और जम्मू के लखनपुर में एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक ट्रक में से 14,000 किलो पॉलीथीन को जब्त किया है। ट्रक पंजाब से जम्मू की तरफ जा रहा था। एक्साइज डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर रणजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उन्होंने जराये की जानिब से दी गई इत्तला पर कार्रवाई करते हुए ट्रक की जांच की। इस दौरान पॉलीथीन की बड़ी खेप पकड़ी गई है। हमें हमारा एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क था बहुत इंपॉर्टेंट, एंड हमारे इंस्पेक्टर हैं मिस्टर गगनदीप, कूडोज टू हिम। इन्होंने सारा अपना इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड हमारे साथ में ईटीओस की टीम थी। ईटीओस की टीम भी बहुत डेडिकेटेड थी। इन्होंने एक प्रोलॉन्ग्ड एक स्ट्रैटेजी के तहत कुछ इंफॉर्मेशन नेटवर्क अपना रखा था एंड फिर हम सक्सेसफुल हुए। 14,000 kgs ऑफ पॉलीथीन इज अ बिग कैच। लेकिन मैं आपको श्योर करता हूँ कि हमारे एंडेवर्स बहुत बहुत स्ट्रांग रहेंगे एंड विल हिट एवरीबडी वेरी हार्ड। जो भी वेडर्स है वेरी हार्ड। और अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में इमरान खान की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत करने पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू को कई लोगों की खरी खोटी सुननी पड़ी है। लोग दरअसल पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा से गले मिलने को लेकर के एतराज जता रहे हैं। इस बीच शहीद जवान औरंगजेब के वालिद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान में बाजवा से गले मिलने को लेकर एतराज जताते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में मोहम्मद हनीफ कहते सुने जा रहे हैं कि एक तरफ हमारे बच्चों के गले काटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो उनसे गले मिल रहे हैं। 2-3 बातें कहना चाहूंगा हिंदुस्तान गवर्नमेंट से।
तो पहली बात तो जो हमारे कांग्रेस के सिंधु साहब पाकिस्तान जो आर्मी जनरल उनसे मिले हैं, मिलने के मुबारक हो। लेकिन एक बात मैं कही थी कि एक साइड में हमारे देश में हमारे बच्चों के खून की नदियां बह रही हैं, दूसरी साइड से वो गले लगना, ये अच्छी बात है। क्या हमारे देश में ऐसा को खून खराबा इसके बाद हो? अगर सिंधु साहब मिले हैं, ये पूरे हिंदुस्तान गवर्नमेंट की जवाबदारी उनको होगी। एक छोटा सा वक्फा, लौटेंगे, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं इस वक्त जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। ईद उल अजहा के दौरान जरूरी अशिया की कीमतों पर सभी जिला इंतजामिया सख्त नजर रखे हुए हैं। तनमर्ग में तहसीलदार की क़यादत में एक टीम ने मेन मार्केट में सरप्राइज विजिट की और रेट लिस्ट की जानकारी हासिल की। चेकिंग टीम ने सब्जी, जनरल स्टोर, बेकरी और मीट शॉप सभी जगहों पर चीजों की क्वालिटी और रेट लिस्ट की तफसीलात तलब की। इस दौरान कई दुकानों से एक्सपायरी दूध के पैकेट, पुरानी सब्जियां और पॉलिथीन जब्त किए गए। बाज दुकानदारों पर चेकिंग टीम ने जुर्माना भी आयद किया। तो हमने एक ड्राइव कर दिया आज यहाँ पे चंदीलोरा में, द्रूरू में और प्रॉपर टंगमर्ग टाउन में। हम देख रहे थे कि चूंकि ऑन द ईव ऑफ फेस्टिवल्स रहता है अप्रीहेंशन की प्रॉफिटियरिंग का और ज़्यादा ओवर चार्जिंग का, तो हमने देख लिया स्पेशली हमारा फोकस रहा जो पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं उनकी एक्सपायरी तो नहीं हुई है, उनकी क्वालिटी पे हमने ये किया। और हमने अब ये भी चेक किया कि कहीं पे तो ओवर चार्जिंग तो नहीं हो रही है। मोर ओवर जो वायलेटर्स थे जहाँ पे लगा हमें कि एक्सपायरी डेट है या हमने पॉलीथीन भी बहुत सीज भी किया और उनका फाइन भी कर लिया। पर्सनली मैं चाहता हूँ कि इट शुड नॉट बी अ रिचुअलिस्टिक एक्सरसाइज कि ओनली ऑन द ईव ऑफ फेस्टिवल्स या ईद पे हम करें। तो इंशाल्लाह हम ये ड्राइव्स अब कंटिन्यू करते रहेंगे फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे। बारामूला के तरक्याती कमिश्नर नासिर अहमद नक्काश की क़यादत में सीनियर अफसरान की टीम ने शहर के मुख्तलिफ मार्केट का मुआयना किया। ईडीसी डायरेक्टर प्लानिंग, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू के हमरा डीडीसी ने दुकान और स्टोर पर जाकर जरूरी तफसीलात तलब की। चेकिंग के दौरान बेज़ाब्तगी पाए जाने पर कई दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा बासी सब्जियां और खाने पीने की चीजों को जो पुराने स्टॉक थे उन्हें कूड़े की नजर कर दिया गया। आपको बता दें कि ईद उल अजहा के पेश नजर गुज़िश्ता चंद दिनों से सरप्राइज चेकिंग का यह सिलसिला पूरी रियासत में चल रहा है। इसके तहत मार्केट में मौजूद अशिया की क्वालिटी, रेट लिस्ट और स्टॉक चेक किया जा रहा है। सभी अजला में डीसी की हिदायत पर जिला हेडक्वार्टर, तहसील और देही इलाकों से सीनियर अफसरान की निगरानी एक टीम बुलाई गई है और बाजार और दुकानदारों पर नजर रख रहे हैं। डीसी ने कहा कि ईद उल अजहा के बाद भी ये मुहिम जारी रहेगी। रियासत में बुध को खासतौर से ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी। सभी बाजारों में खासी गहमा गहमी है और ज्यादातर खरीदार वो हैं जो आखिरी वक्त में मार्केटिंग करना पसंद करते हैं। कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में भी इसी तरह का नजारा देखा गया। मार्केट के अलावा बैंक और एटीएम पर भी लोगों की खूब भीड़ देखी गई। बस स्टैंड पर भी मुसाफिरों का खासा रश रहा। कोई मार्केट के लिए शहर आ रहा था तो कोई ईद मनाने के लिए अपने आबाई वतन को लौट रहा था। मजदूर पेशा और नौकरी पेशा सभी की घर लौटने की जल्दी थी। वहीं यही वजह थी कि सरकारी दफ्तर में दोपहर के वक्त से भी सन्नाटा पसरा हुआ। आम से और खासकर जो हमारे रियासती मुलाजमीन हैं, क्योंकि मैं मुलाजमीन का एक नुमाइंदा हूँ, उस हिस्से से मुलाजमीन से मेरी इल्तिमास से पुरज़ोर गुजारिश है कि इस ईद पर जो हमारी यतीम हैं, जो हमारे मुफलिस हैं, जो हमारे नादार हैं, जो हमारे बेवा हैं, जो हमारे कसम पुरसी के हाथ में जो गरीब हमारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुदारा उन पर रहम करके उनको याद करके इस ईद कुर्बानी की जो इसकी फजीलत है, उसकी अहमियत है, उस पस मंज़र में उनको भी याद करें और उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें। और मेरी गुजारिश होगी तमाम जो हमारे बाज़ार में जो हमारे लोग काम करते हैं, ट्रेडर से जो काम करते हैं, वो इस ईद पर भी अपनी आवाम के साथ अपने यकजहती का इजहार करें ताकि सबको लगे कि हम खुशी से ये ईद मनाते हैं। ईद उल अजहा के मौके पर ज़रूरतमंद लोगों की माली खासतौर से एआनत के लिए बांदीपुरा में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिससे जिला वेलफेयर फोरम की जानिब से मुनक्किद प्रोग्राम में सैकड़ों मुस्तहिक
खास को नकदी, गले और दूसरी चीज़ों से मदद की गई। इसमें बुजुर्गों के अलावा बड़ी तादाद में खवातीन भी शामिल थीं। दूर दराज के इलाकों से आए ज़रूरतमंद अफराद मदद मिलने से खुश नजर आए। वहीं फोरम के चेयरमैन गुलाम अहमद मीर ने कहा कि मुस्तकबिल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इमदाद की कोशिश की जाएगी। ये जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर फोरम बानीपोरा इस वक्त चल रहा है, इसकी तश्कील हाल ही में हुई है। ये गरीबों के लिए बना है और हम काम कर रहे हैं। जो नादार लोग हैं, गरीब, मिस्कीन, मोहताज, जो कसम खुशी की हालत में हैं, तो हम इसके लिए काम कर रहे हैं। और मैं बड़ा मशकूर भी हूँ अपने ओहदेदारान, जो इसमें ओहदेदारान हैं, कारकुनान हैं, उन्होंने भी मेहनत की और ख़ासकर उनका भी मशकूर है जो इस वक्त पैसे दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये इनको ईद पे या जो किसी वक्त मुश्किलात में होते हैं तो उनके मुश्किलातों का इस तरीके से कुछ ना कुछ सहारा इनको मिल रहा है, हल हो रहा है। और ईद के मौके पर बहुत से ऐसे घर होते हैं जहां ये एक आम दिन जैसा ही होता है, ना बच्चों का शोर शराबा, ना मेहमानों की आमदोरफ्त। मजहबी फरीजा है जिसे अदा किया जाता है। इस्लाम ऐसे ही लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करने का हुक्म देता है। अनंतनाग में कई ऐसी फैमिलियां हैं जो कि बेयारो मददगार हैं। नाम्बल में रहने वाली रहमती बेगम इन्हीं में से एक हैं। 6 यतीम बच्चों की परवरिश का जिम्मा इन्हीं के कंधों पर है। बच्चे पुराने कपड़ों में ही ईद की नमाज अदा करने को मजबूर हैं। माँ के पास इतना भी नहीं होता कि बच्चों को ईद की त्योहारी दे सकें। कहूँगा पहले कि ये जो खातून है इसको मैं पिछले 6 माह से जानता हूँ। बिल्कुल मुस्तहिक औरत है ये। 5 बेटियां हैं उनकी और एक बच्चा है, एक लड़का है, और जिनकी कफालत इनसे नागवारा है। हमने भी बहुत कोशिश की अपनी तरह। हमारा एक छोटा ट्रस्ट खिदमत खलक ट्रस्ट के नाम से यहाँ पे चल रहा है। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हैं कि जहाँ भी हम ऐसे लोग देखें उनकी मदद करें, लेकिन हम भी कितना कर सकते हैं। आपके पापा हैं? नहीं, मेरे पास नहीं। ईद है, कपड़े हैं ईद पे, नए कपड़े? नहीं। क्यों नहीं? पैसा नहीं है। ईद पे कपड़े नहीं पहनोगे नए? नहीं, मैं इस कपड़े पे ईद करूँगा, ईद करूँगा। आपको कोई ईद देता है? नहीं। ईदी के बगैर ईदी करते हो? यस। खेलने जाते? और कुर्बानी के जानवरों की कीमत फिक्स न होने से खरीदारों की जेब पर ज्यादा बोझ पड़ रहा है। तनमर्ग में तो कुछ लोगों का कहना है कि इसकी वजह से त्योहार का बजट मुतासिर हो रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि इंतजामिया की अदम तवज्जोही के सबब कारोबारी जानवरों की मुंह मांगी कीमत वसूल कर रहे हैं। कीमत ज्यादा होने की वजह से कुछ लोगों ने कुर्बानी का इरादा तो तर्क कर ही दिया। हालांकि इंतजामिया की जानिब से जानवरों की कीमत फिक्स कर दी गई, लेकिन अमली तौर पर इस फैसले का कोई असर नहीं दिख रहा है। दूसरी जानिब गुलमर्ग के एसडीएम का कहना है कि मुतय्यना कीमत से ज्यादा मांगने वाले कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारा मसला यह है कि जो कि कसाई यहाँ पर ईद के जानवर यहाँ बेचते हैं, इनको मुनासिब रेट नहीं है। मुनासिब रेटों पर ये फरोख्त नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे अमीर लोग तो नहीं हैं, गरीब लोग भी हैं। कोई कुर्बानी आज देता है, लेकिन परेशानी यह है मुनासिब रेट यहाँ पर नहीं रखी गई है। 5,000 7,000 का जानवर 10,000 15,000 में जाता है। 15,000 16,000 का जानवर 25,000 28,000 रुपये का जाता है। इसलिए हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कम कोई रेट लिस्ट होना चाहिए। इधर बकरीद से एन कबल भदरवा में भी बाजारों में खूब चहल पहल रही। 10 बजे के बाद से ही खासतौर से शहरी बाजार में खरीदारों का रश उमड़ने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी तादाद में इजाफा होता गया। जोहर और असर के दरमियान प्रोविजनल स्टोर, राशन, बेकरी की दुकानों पर कसीर तादाद में लोग खरीदारी करते दिखे। गणपत बाजार, तकिया चौक, सदर बाजार, जामा मस्जिद मार्केट, इन जगहों पर औरतें भी बड़ी तादाद में खरीदारी करती दिखी। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी भी जोरों पर रही। तकिया और जामा मस्जिद में कई जगहों पर भेड़ और बकरे बेचे जा रहे थे। ईद उल अजहा के मौके पर बैरूनी रियासतों के ताजिर भी खूब आते हैं। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से आए कई ताजिर भदरवा में अच्छी कमाई कर रहे हैं। सिविल और पुलिस इंतजामिया की टीम नज़्म ज़ब्त और खासतौर से रेट लिस्ट पर नजर रखने के लिए मुसलसल गश्त कर रही है। इधर ट्विन सिटी बारामूला और सोपोर में भी बाजारों में आज खासी रौनक रही। खाने पीने की अशिया के साथ साथ जनरल स्टोर्स पर भी खरीदारों की खूब भीड़ रही। खवातीन भी इसमें शामिल थी। वाज़ेह की त्योहार के पेश नजर आसपास के कारोबारी भी सामान बेचने के लिए शहर आते हैं
उड़ी, रफियाबाद, चंडूसा के कई ताजिरों ने यहां अपने दुकानें लगा रखी हैं। जानवरों की मंडी में भी खरीदारों की भीड़ देखी गई। बारामूला में मेन चौक और सोपोर में इकबाल मार्केट में सेल आउट लेट कायम किए गए हैं। चीजों की रेट लिस्ट पर नजर रखने के लिए एनिमल हस्बेंड्री और बल्दिया की टीम मुसलसल नजर रखे हुए है। अगर हम देखेंगे कि प्राइस जो है वो आसमान को छू रहे हैं, काफी महंगे पड़ रहे हैं हर एक चीज। लेकिन यहाँ पर हमने देखा जो गवर्नमेंट का यहाँ पर ये काउंटर इन्होंने खोला है, यहाँ पर रेट बहुत ही अच्छी है। अब यकीन मानिए जब मैं यहाँ आया तो मैंने रेट मालूम की तो मुझे यकीन नहीं हुआ। आपने मतलब मुझे नहीं लगा कि ये सच बोल रहे हैं कि 95 रुपए फी किलो, या वहाँ से हमें 110 या 120 मिल रहा है। कम से कम 20-25 रुपए की फर्क है। आज ईद का मौका है, ईद उल अजहा है, लोग खरीद फरोख्त में मशगूल हैं। तमाम लोगों को चाहिए कि हर एक दूसरे का ख्याल रखें, जो गरीब लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। आम लोगों की फिक्र होनी चाहिए कि इसका रेट जो है रेट से एक नॉर्मल रेट में रखें। अल्हम्दुलिल्लाह इस ईद के मौके पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई 7.5 लाख से ज़ायद मुर्गे दस्तियाब हैं जो हमारे प्राइवेट फार्म्स रखते हैं। उसके अलावा हमारे अपने काउंटर्स हैं, कुछ हमारे परमानेंट काउंटर्स हैं। एक दो तो हमारे सोपोर टाउनशिप में एक काउंटर है, एक हमारा बारामूला जो हमारे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, बारामूला का परमानेंट सेल काउंटर है। उसके अलावा हम मोबाइल काउंटर्स का एहतमाम करते हैं जिसमें पटन है, ओडी है, करीरी है, चंदूसा है, रहामा है और पटन का इलाका है जहाँ पे हमारी मोबाइल वैन जाती है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत, ताकि हमारी जो रेट है उन काउंटर्स पे, चाहे मोबाइल हो या हमारे परमानेंट काउंटर्स हैं, ये 10 से 15 रुपये का जो है रेट कम रखते हैं जो मार्केट के अप्रूव्ड रेट्स हैं, ताकि कोई ज़्यादा मुनाफाखोरी करने की कोशिश ना करे। और रियासत के 215 जवान 1 साल की ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद इंडियन आर्मी का मुस्तकिल हिस्सा बन गए हैं। ये सभी जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का हिस्सा होंगे। JKLI रेजिमेंट की ये 115वीं पासिंग आउट परेड थी। वाज़ेह कि जम्मू कश्मीर लाइन इन्फेंट्री रेजिमेंट का क़याम 1948 में किया गया था। इसमें सिर्फ रियासत के नौजवान ही शामिल हो सकते हैं। रेजिमेंट में मुख्तलिफ ओहदों पर तकरीबन 20,000 एहलकार काम करते हैं, जबकि 22,000 एहलकार अब तक सबकदोश हो चुके हैं। तकरीब के बाद साथियों से बात करते हुए CIDS चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने आर्मी के तय मकामी नौजवानों की बढ़ती दिलचस्पी को हौसला अफजा करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह महज चंद 100 पोस्ट के लिए हजारों नौजवान अप्लाई कर रहे हैं, उससे वाज़ेह हो जाता है कि मकामी नौजवान मेन स्ट्रीम से कटा हुआ नहीं है। 256 रिक्रूट जैसे आपने देखा आज JKLI रेजिमेंट के जवान बन गए हैं और ये जम्मू कश्मीर के सब इलाकों से मिलकर हैं। जैसा कि आप जानते हैं तकरीबन 1 साल की ट्रेनिंग होती है। दिस इज 1 year ट्रेनिंग दैट दे अंडरगो, लिटिल ओवर 11 months टू बी प्रिसाइज। और इस ट्रेनिंग के दौरान ये सब मिलिट्री स्किल्स, फिजिकल फिटनेस, सिक्योरिटी ट्रेनिंग, बैटल क्राफ्ट सब तो सीखते ही हैं। सबसे बड़ी बात हमारी जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट सब एक सेक्शन में सब इकट्ठे ऑपरेट करते हैं। हमारी अलग अलग कंपनियां नहीं हैं मजहब के मुताबिक। हमारे यूनिटों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एक ही छत के नीचे होता है। तो ये एक पूरे देश के लिए मजहबी एकता की एक मिसाल है। यहाँ एक छोटा सा वक्फा हम लेंगे, लौटेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मुल्क से बेरोजगारी को दूर करने और खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए सरकार की तरफ से कई तरह के मंसूबे चलाए जाते हैं। इनमें कौशल विकास योजना मरकजी सरकार की फ्लैगशिप मंसूबों में से एक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की ओर से चलाई जाती है। और इस स्कीम का मंसूबा मुल्क के नौजवानों को ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार पाने के काबिल बनाना है। जम्मू के स्किल डेवलपमेंट सेंटर में भी नौजवान इसी उम्मीद में ट्रेनिंग ले रहे हैं कि एक रोज वो अपने बूते अपने पैरों पर खड़े होंगे। जम्मू जैसे इलाके में ख्वातीन को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, यहाँ तक कि वो ठीक ढंग से तालीम भी हासिल नहीं कर पाती।
बिना तालीम के अपने पैरों पर खड़ा होना आज की तारीख में नामुमकिन है। मुल्क में बीच में स्कूल छोड़ने वाले तलबा की तादाद कम नहीं है, उनमें ज़्यादातर लड़कियां होती हैं। ऐसे में मरकजी हुकूमत की तरफ से कौशल विकास योजना स्कीम चलाई गई ताकि कम पढ़े लिखे बच्चे हुनरमंद हो सकें, और दुनिया तो हुनर को सलाम करती है। अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश में ये ख्वातीन मशीन चला रही हैं। इन्हें स्टिचिंग की मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है। जम्मू के अलग अलग इलाकों से कौशल विकास केंद्र में ट्रेनिंग ले रही ये ख्वातीन दी जा रही ट्रेनिंग से मुतमईन हैं। उन्हें यकीन है कि यहाँ से निकलकर वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। गर्ल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़्यादा डेवलप हो रही है। गर्ल्स जो इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, जो फैमिली गर्ल्स को सपोर्ट नहीं करते बाहर दूसरी टाइप की जॉब्स के लिए। और ये जो है, ये वाली जो जॉब है, ये गर्ल अपनी खुद एक कोई भी बुटीक वगैरह ओपन कर सकते हैं, खुद इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। जो भी स्कीम्स जो गवर्नमेंट हमें दे रही हैं, जो भी हमारे लिए कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बेनिफिट है आगे जाके। तो इस चीज़ से लिए है कि गर्ल्स और अपने आप को इन्हेंसमेंट कर रहे हैं, थोड़ा और डेवलप कर रहे हैं। तो फॉर 1 ईयर हो गया कि मैं यहाँ पे कोर्स कर रही हूँ, एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टाफ है। दे प्रोवाइड एवरीथिंग, लाइक यहाँ पे हम नेक लाइन सीख रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी सीख रहे हैं, देन सैम्पल्स बनाना, देन ड्रेसेस बनाना। सो इट्स क्वाइट नाइस। सिलाई मशीन चलाने की ट्रेनिंग ले रही ख्वातीन से मिलने के बाद जब जी सलाम नुमाइंदे ने दूसरे कमरे का रुख किया तो वहाँ नौजवान कंप्यूटर चलाते नजर आए। इनमें लड़कियों के साथ साथ लड़के भी शामिल थे। पता चला कि इन्हें कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा उन्हें पढ़ाने के लिए अलग अलग क्लासेस बने हैं, जिनमें नौजवानों को ज़रूरी तालीम फराहम कराई जाती है। नौजवानों को कटिंग, स्टिचिंग, कंप्यूटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अलावा सनतकारी से ताल्लुक़ रखने वाली जानकारियाँ फराहम कराई जाती हैं। यहाँ पे हम लोगों को जो भी फीमेल्स है, चाहे वो आप मेल की भी बात ले लीजिए, अगर हम कंप्यूटर कोर्सेज मेल्स को भी सिखाते हैं तो उनको ये फ़ायदा हो जाता है कि सारी मशीनें वगैरह जैसे कटिंग, टेलरिंग वगैरह वो सारी मशीनें गवर्नमेंट से मिल जाती है। सामान जो इनके सीजर्स वगैरह, थ्रेड वगैरह लगते हैं, वो सारा भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से खर्चा करती है। खाली हम यहाँ पे इनको ट्रेनिंग दे देते हैं, मटेरियल भी यहीं से प्रोवाइड होता है, और कल को यहाँ से सीख कर वो अपना कल को बुटीक खोल सकती हैं। इसी तरह मैं आपको कंप्यूटर के लिए भी बोलूँगी कि कंप्यूटर मशीन्स, कंप्यूटर सिस्टम्स यहाँ सारे लगे हुए हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, और उससे क्या होता है कि यहाँ से बच्चे कंप्यूटर वगैरह सीखकर भी कल को इतने सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, आईटी कंपनीज खुल रही है, वहाँ पे उनको इजीली जॉब प्रोवाइड हो जाती है। सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि अनएम्प्लॉयड को कम करने के लिए बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सरकार ने शुरू किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKK हैं। स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी भी कोर्सेज करा रहे हैं, सीखो और कमाओ, नई मंजिल, उस्ताद, जो बहुत बेनिफिट दे रहा है। जो कम पढ़े लिखे हैं या जिन्होंने किसी कारण बीच में छोड़ दिया पढ़ना, स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, तो उनके लिए स्किल डेवलपमेंट का एक बेहतरीन मौका है, गवर्नमेंट ने दिया है। अभी एक तो उनको फ्री में है, पहले तो हर एक बच्चे को कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये एक कोर्स करने के लिए लग जाते हैं। इसमें बच्चे को 100% फ्री है और प्लेसमेंट भी कर लेते हैं। इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में दाखिले के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, पता और ईमेल जैसी जानकारी भरनी होती है। फॉर्म भरने के बाद जिस शोबे में ट्रेनिंग करना चाहते हैं उसे चुनना होगा। इसमें कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर और फिटिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और लेदर टेक्नोलॉजी जैसे करीब 40 तकनीकी शोबे दिए गए हैं। पसंदीदा तकनीकी शोबे के साथ साथ एक एक्स्ट्रा तकनीकी शोबे का भी सिलेक्शन करना होगा। ये जानकारियां भरने के बाद अपने ट्रेनिंग सेंटर का सिलेक्शन करना होगा। जम्मू से जी सलाम के लिए राजन वैद की रिपोर्ट। और अगली खबर का हम रुख करेंगे और बात करेंगे पुंछ जिले की, जहां के मंडी में हजरत सैयद हसनैन उल कादरी का उर्स बड़ी ही धूमधाम और जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर हजारों की तादाद में मंडी, लूरन और दूसरे इलाके के अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर दीनी तालीम पर रोशनी डाली गई, साथ ही अमन की दुआ की गई। उर्स में जम्मू कश्मीर और दूसरी रियासतों के मौलवियों ने भी शिरकत की। औलिया-ए-किराम जिस सरजमीन पर भी गए उन्होंने अमन शांति का दर्स दिया है, और उलमा-ए-किराम की तालीमात से आज तक जो जुड़ा रहा, हमें यकीन है कि उसे मिलिटेंसी से, दहशतगर्दी से, दिगर ऐसे फसाद पसंद अनासर से कतई ताल्लुक नहीं रहा। हम आज उम्मत मुस्लिमा को या दिगर अहलियान रियासत को ये पैगाम देना चाहते हैं, आज की
महसूस आज की इस तकरीब के माध्यम से कि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क और रियासत में अमन के दाई हैं, अमन चाहते हैं और लोगों को औलिया इकराम की सीरत तैयबा की रोशनी में अमन व आश्ती का ही दर्स देना चाहते हैं। जहाँ आरास में या दीगर तकारीब में हाजिर होते हैं वो अपने हुस्न अमल और अच्छे किरदार के ज़रिए, जिस तरह से हम कहते हैं कि इस्लाम अमन पसंद है, इस्लाम अमन का दाई है, इस्लाम अमन का अलमबरदार है, तो ये जितनी भी बातें हैं हम उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करेंगे कि वो अमली तौर पे अपने किरदार और अफ़आल से, अपने करैक्टर से भी जाहिर करें कि यकीनन हम मुसलमान हैं, इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हम अमन पसंद है, अमन का ही दूसरों को दर्स देना चाहते हैं। और इधर बड़गाम में बुध से शुरू हो रहे हजरत सैयद अली बाल्खी के सालाना उर्स की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। एडीसी खुर्शीद अहमद सनाई की सदारत में 23 से 31 अगस्त तक चलने वाले उर्स के हवाले से होने वाली तमाम तैयारियों का जायजा लिया गया। मीटिंग में एसडीएम के अलावा पीडीडी, पीएचई और खासतौर से एनबी हेल्थ, एआरटीओ, अवकाफ कमेटी के मेंबरान और शॉपकीपर्स यूनियन के सदर ने भी शिरकत की। मीटिंग के दौरान एडीसी ने फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स महकमे को उर्स के दौरान एलपीजी, केरोसिन और शक्कर का स्टॉक वाफर मिकदार में रखने की हिदायत दी। इसी तरह पीडीडी महकमे को बिला रखना, लाइट और पीएचई महकमे को वाटर सप्लाई की हिदायत दी गई है। इमरजेंसी सूरत हाल के लिए जनरेटर का इंतजाम किया जाएगा। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद के पेश नज़र पुलवामा और शोपियान में इजाफी बस का इंतजाम किया जाएगा। उर्स चलेगा, 5-10 दिन चलेगा यहाँ पे। इसी के सिलसिले में हम आए हैं यहाँ पे पूरी टीम लेके एडमिनिस्ट्रेशन के, जिसमें एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल डिपार्टमेंट साथ थे हमारे, चाहे R&B, PHE, PDD, फूड एंड सप्लाईज, म्यूनिसिपैलिटी, मेडिकल और फायर एंड इमरजेंसी, रेवेन्यू वगैरह, एसडीएम साहब भी साथ हैं। और हमने यहाँ पे जायज़ा लिया और क्या क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ पे इंशाल्लाह राशन का भी कोई मसला नहीं है, बिजली भी रहेगी इंशाल्लाह, 24 घंटे बिजली रहेगी। और रोड्स के हवाले से भी जहाँ जहाँ पे भी करने की ज़रूरत है वो करेंगे इंशाल्लाह 1-2 दिन में। और यहाँ पे जो टॉयलेट्स वगैरह यहाँ पे बोतल खुला यहाँ पे वो भी देखे हमने, इनमें भी कुछ थोड़ी बहुत करने की ज़रूरत है। तो वो हमने म्यूनिसिपैलिटी को भी और लोकल जो यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट भी और एडमिनिस्ट्रेटर भी यहाँ का। इधर कुपवाड़ा के बातर गांव में बैतुल यतामा और मसाकीन, खास तौर से अगर हम बात करते हैं बैतुल यतीम और मसाकीन में दीनी और इस्लाही इज्तिमा का खास तौर से एहतमाम किया गया। इज्तिमा में वादी कश्मीर और जम्मू खित्ते से आए उलमाए कराम ने खिताब किया। मुकर्रीन इस्लामी फलसफे पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस्लाम का बुनियादी मकसद इस्लाह और खास तौर से माशरा है। मुकर्रीन ने इंसानी जिंदगी में किरदार साजी और खास तौर से अखलाकियत की अहमियत पर खुसूसी तौर पर जोर दिया। प्रोग्राम के अख्ताम पर इदारे के मोहतमिम ने मेहमान और हाजिरीन का शुक्रिया अदा किया। गांदरबल के तुलामुला गांव में हजरत मीर बाबा हैदर का 440वां उर्स पूरे अकीदत और एहतराम से मनाया गया। दूर दराज से आए सैकड़ों अफराद ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर दारुल खासों से दरूद, अज़कार और कुरान ख़वानी का दौर चला। कहा जाता है कि 898 हिजरी में महज 15 साल की उम्र में मीर बाबा हैदर गुजरात से कश्मीर आए थे और उसके बाद वो वापस नहीं लौटे। उर्स में बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम भी शरीक होते हैं। दहाइयों से ये इलाका बाहमी इत्तेहाद, फ़िरक़ावाराना यकजहती की मिसाल बना हुआ है। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में मौजूदा कबड्डी फील्ड को जल्द ही बैनुल अक़वामी सहूलतों से लैस कर दिया जाएगा। इसका काम शुरू हो चुका है। MA स्टेडियम में मई में मुनक्किद डॉक्टर हेडगेवार T20 जूनियर कबड्डी मुकाबले के दौरान बीजेपी के MLA और MLCs ने मैदान के रखरखाव और इसे मॉडर्न सहूलतों से लैस करने के लिए करीब 35 लाख रुपए अपने डेवलपमेंट फंड से देने का ऐलान किया है। इसके बाद पवेलियन बनाए जाने का काम भी शुरू हो गया है और अब पवेलियन पर शेड बनाने और मास्टर लाइट लगवाने का काम भी शुरू किया जा रहा है। ब्रेव हार्ट क्रिकेट क्लब ने पट्टन में मुनक्किद पहला T20 सुपर कप का खिताब जीत लिया है। पलहलन ग्राउंड पर खेले गए फाइनल में 11 ब्रदर्स को 4 विकेट से शिकस्त दी। इस पहले बल्लेबाजी करते हुए 11 ब्रदर्स ने मुकर्ररा 20 ओवरों में 127 रन बनाए। 11 ब्रदर्स ने के लिए
उमर ने 23, आसिफ ने 21 जबकि सुहेल ने 20 रन बनाए। जवाब में ब्रेव हार्ट की टीम ने एक मौके पर 59 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन जैद और राशिद की उम्दा बल्लेबाजी की बदौलत खिताबी मुकाबला अपने नाम कर लिया। जैद ने शानदार 51 रन बनाए जबकि राशिद ने 30 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच रहे जैद को ट्रॉफी और 3000 रुपए का कैश इनाम दिया गया। मैन ऑफ द सीरीज रहे मुनीर को 21,000 रुपए और ट्रॉफी दी गई। फातेह टीम को मेहमान खुसूसी ने विनिंग ट्रॉफी और 1 लाख रुपए जबकि रनर्स अप को 60,000 रुपए का चेक मिला। श्रीनगर की टीम थी, इमरान हारून साहब इसमें खेल रहे थे, बहुत सारे रांझी प्लेयर साथ खेल रहे थे, जैद भट्ट था, उस्मान पंडित थे, बहुत सारे रांझी प्लेयर्स खेल रहे थे। और इस सारे कोर्स के दौरान, सारे टूर्नामेंट के दौरान हमारे पास कुल 35 रांझी प्लेयर्स ने यहाँ हिस्सा ले लिया, जिससे जहाँ का जो क्रिकेट है, जो पलालन या पटन तहसील का क्रिकेट है, वो मोरली इम्प्रूव होगा। और जो हमारा मोटिव है कि जो अपने आसपास का एनवायरनमेंट है उसको साफ़ सुथरा रखें, और जो बच्चों में, जो लड़कों में जो ड्रग्स का बड़ा रुझान चला है, तो उस वजह से उनकी जो जहनी सलाहियतें, जिस्मानी सलाहियतें जो मजरू हो रही है, हम चाहते हैं कि अपनी स्पोर्ट्स के ज़रिए स्पोर्ट्स उसको अपनी फिटनेस को अपलिफ्ट करे और ड्रग्स से दूर रहे। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का ये सफर। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे हमारी खास पेशकश ग्राउंड जीरो खुर्शीद रब्बानी के साथ।